बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ हृदयेश्वर धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन दीप्ति जी से। प्रणाम जी दीप्ति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। कीर्तन प्रकरण 37। हारे वाला बंद पड़िया बलहरिया तारे फंदड़े। हारे वाला बंद पड़िया बलहरिया तारे फंदड़े। बंद विना जाए बांधियो हार। हंसी रोइए पड़िए पछताइए। हंसी रोइए पड़िए पछताइए। पण छूटे नहीं जे लागी लागी लार कतार। हारे वाला बंद पड़िया बंद पड़िया तारे फंदड़े। जहर चढ़ियो हाथ पाओ झटकतियो। जहर चढ़ियो हाथ पाओ झटकतियो। सर्वांग साले कोई सके न उतार। हारे वाला बंद पड़िया बलहरिया तारे फंदड़े। समरथ सुख थाए साथने तत खीण गुणवंता गारुडी। जहर तोयने तेणी विंदे जार। हारे वाला बंद पड़िया बलहरिया तारे फंदड़े। मोहे थके दवानल दसो दिशा। मोहे थके दवानल दसो दिशा। हावे वलण वासनाओ वासनाओ थी निवार। हारे वाला बंद पड़िया बलहरिया तारे फंदड़े। हुक्म मोह थी नजर करो निर्मला। हुक्म मोह थी नजर करो निर्मला। मूल मुख दाखी विरह अंग थी विसार। हारे वाला बंद पड़िया बलहरिया तारे फंदड़े। छल मोटे अमने अति छेतर्या। छल मोटे अमने अति छेतर्या। थया हैया झांझरा न सहवाए मार। हारे वाला बंद पड़िया बलहरिया तारे फंदड़े। कहे महामती मारा धनी धामना। कहे महामती मारा धनी धामना। राखो रो
ज्योतियो सुख, सुख देव ने करार, हारे वाला बंद पड़िया, बलहरिया तारे फंदड़े, बलहरिया तारे फंदड़े। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हारे जी। वाला बंद पड़या, बल हरिया तारे फंदड़े। सुंदर साथ जी, ये जो फंद, ये बंद यहाँ पे पड़ गया है ना, बस श्री मुखवाणी उसको काटती जा रही है धीरे धीरे, शनय शनय वो बंध से मुक्त हम होते जा रहे हैं और प्रेम के बंधन में हम पड़ते जा रहे हैं सीमलेसली। हमें पता भी नहीं लग रहा। ये धनी जी की बहुत बड़ी मेहर, ये याद दिलाने के लिए कि ये कितना बड़ा बंधन है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और बहुत मीठा, बहुत प्यारा वाणी गायन, मल्टी टैलेंटेड है सुंदर साथ जी, हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ। ज्ञान में भी आगे, गायन में भी आगे, धनी की कोटि कोटि मेहर। प्रणाम जी। कल हमने यूएस सुंदर साथ जी के भाव सुने थे, इतने सुंदर। आज गायन सुना। विदेश की धरती पे रह के भी इतना कुछ सुंदर साथ जी कर पाते हैं समय निकाल के, ये मेहर नहीं तो और क्या है। और वैसे भी मुझे तो लगता है भारत में रह के इतने काम होते हैं कि समय ही नहीं मिलता। कोई ना कोई मिलने आता रहता है, कभी कोई फेस्टिवल, कभी कुछ कभी कुछ। इंडिया में रह के सुंदर साथ जी इतना कुछ आप कर पाते हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं। पिया की बहुत मेहर, जैसे ही कोई सुंदर साथ आगे बढ़ता है अत्यंत प्रसन्नता होती है। आइए चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब, जिनको की महामती जी की छाप मिली है और इतना प्यारा, इतना प्यार पिया जी करते हैं कि कहते हैं पूरा समर्पित कर दिया है लालदास जी ने। तो आइए लालदास जी को भी याद करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पैगाम ढांपिया गिरोह ने, किसने ढांप दिया इस पैगाम को? इस प्रकरण में ये बात दर्शाई गई है कि किस प्रकार शरा तोरा के कट्टर अनुयायियों ने इमाम मेहंदी के पैगाम को मानने से इनकार कर दिया और उसको ढांप भी दिया, किसी पर जाहिर भी नहीं होने दिया। क्या ये केवल उसी समय हुआ था या आज भी हो रहा है सुंदर साथ जी? आज भी जो जो पिया जी की वाणी फैलने नहीं दे रहे हैं, फैलने में, फैलाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और जो फैला रहे हैं उनके रास्ते में अड़चन पैदा कर रहे हैं, स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए किसी दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, सुंदर साथ जी वो भी शरा तोरा के कट्टर अनुयायियों से कम नहीं है। पर ये भी तब भी पिया जी के हुक्म से हुआ था, आज भी धनी जी के हुक्म से हो रहा है। पर हम सुंदर साथ जिन जिन के हृदय में वाणी से प्रकाश की एक बूंद भी यदि अंदर गई है, वो इस प्रकार का कार्य कभी नहीं करेंगे, वो भी औरंगजेब के अनुयायियों से कम नहीं रहेंगे सुंदर साथ जी। आज भी यदि ब्रह्मवाणी की गुंजायमान किसी के हृदय से हो रही है, पूरे भेद खुलते जा रहे हैं और हम उनकी टांगें खींचने की कोशिश करते हैं, उनमें दोष, निर्दोष जीव में दोष निकालने की कोशिश करते हैं, तो सोचिए
ये बीतक साहब सुंदर साथ जी केवल औरंगजेब और उसके अनुयायियों की ओर इशारा नहीं कर रही, ये केवल वैष्णवों की ओर इशारा नहीं कर रही। एक एक चौपाई, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड हम सुंदर साथ की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि आज भी हम बड़े आराम से इल्जाम, मैं हम की बजाय मैं बोलूं तो बहुत अच्छा रहेगा, आराम से इल्जामों की पोटलियां थोप रखी थी हमने। ये औरंगजेब के लिए कहा, ये 5 अधिकारियों के लिए कहा, ये वैष्णवों के लिए कहा, ये इनको थप्पड़ पड़ा, वो थप्पड़ मेरा था सुंदर साथ जी, इसलिए लिखा गया, नहीं तो लिखा ना जाता। ब्रह्मवाणी में जो जो लिखवाया पिया जी ने, जो जो लिखा गया, एक एक चौपाई हमारे लिए लिखी गई। इसी प्रकार बीतक साहब में से रहनी का जो और छोर पिया हमें पकड़ाना चाहते थे, उन्हीं को बीतक साहब में स्थान मिला। इतनी चौपाइयों में बहुत विशेष प्रसंगों को सुंदर साथ जी स्थान दिया गया। सोचिए 120 वर्ष की बीतक हो और इतनी सी चौपाइयों में समानी हो, तो कितने अति विशेष प्रसंगों को इसमें स्थान दिया गया है। तो इनको क्यों स्थान दिया गया? क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलनी है। हमें ना तो ढांपना है, ना ढांपने वालों के पीछे खड़े होना है। चुपचाप भी खड़े नहीं होना सुंदर साथ जी उनके पीछे, नहीं तो गुनाह लग जाएगा। कहते फिरेंगे चितवनी नहीं लगती पर नहीं लगेगी। कई बार ऐसा होता है हम चुपचाप किसी को सपोर्ट कर दिया करते हैं, पर वो सपोर्ट गलत होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कितनों को भड़काया जाता है कि इनके पीछे नहीं जाना, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं बैठना। ये गुनाह करके हम भी शरा तोरा के कट्टर अनुयायियों जैसा ही व्यवहार करें। इसलिए बहुत ध्यान से फूंक फूंक के कदम रखेंगे इस जलती हुई माया में, तभी बच पाएंगे सुंदर साथ जी। सही के पीछे खड़े हो जाइए, जैसे हमारे महाराज जी पंडित जी के पीछे उस समय खड़े हो गए थे, नौका से बच गए थे। आज यदि हम सही के पीछे, अपने महाराज जी के पीछे खड़े हो जाएं, अपने सतगुरु के पीछे खड़े हो जाएं, पर सतगुरु भी जान के कीजिएगा, जो ब्रह्मवाणी को फैला रहे हो उनको सतगुरु कीजिएगा सुंदर साथ जी। उन्होंने, अनुयायियों ने इमाम मेहंदी के पैगाम को माना भी नहीं और ढांप भी दिया। आज भी कभी कभी हम कहते हैं ना, हम वाणी सुनाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, तो सुंदर साथ जी वो शायद सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शरा तोरा हम कहते किसी और को है, पर बन कभी कभी खुद ही जाते हैं, क्योंकि हमने उंगली उधर उठा रखी है, वो 3 बार हमारी तरफ आ जाती है और हम उनसे ट्रिपल ढीठ बन के बैठ जाते हैं कई बार। इसीलिए प्रेम के कुएं में, कल हमने बुल्ले शाह जी का एक सुना था, उसमें वो कहते हैं, बुल्लिया कि तुम्हारे शहर में तुम्हें पता भी है कितने कुएं मीठे और कितने खारे हैं। मुझे इतना सुंदर लगता है वो। कहते हैं जिस जिस पे सस्सी के कदम पड़े वो कुएं मीठे, बाकी सारे कुएं खारे हैं। तो जिस जिस हृदय में मेरे पिया विराजमान हैं, इतने से भी साक्षात यदि लगते हैं, अनुभव होता है, तो वही कुआं हृदय का मीठा है, बाकी सारे हृदय खारे हैं सुंदर साथ जी। और यदि हम कहते हैं कि हम ब्रह्मांगना हैं, पिया की बैठक, वो मुझे मेरे हृदय को अर्श बना के बैठे हैं, तो मेरा हृदय खारा कैसे हो सकता है, कटु कैसे हो सकता है? ये तो मीठा अभी कुआं और फिर सागर, फिर महासागर है ये मिठास का। किसी के लिए भी इसमें से किसी प्रकार की कटुता निकल ही नहीं सकती। मीठे कुएं में से गुनाहगार भी पानी निकालेगा तो उसको मीठा ही मिलेगा सुंदर साथ जी। कोई कसाला देने वाला, कुएं को लात मारने वाला, कुएं को पत्थर से ठोकने वाला भी यदि पानी उसमें से निकालेगा तो उसको मीठा ही मिलेगा, क्योंकि उसके पास मिठास के अलावा कुछ है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तुम भला चाहिए तिन, क्योंकि हमने उनको, खारा पानी है ही नहीं सुंदर साथ जी हमारे पास, और जो खारे भी हैं मीठा लेके जाएंगे, कुछ तो मिठास आई जाएगी ना। इसलिए बांटते चलिए, हमने ऐसा नहीं बनना है। अब तुम सुनियो मोमिनो, कहो जो बीतक तुम। अब कहते हैं तुम जरा सुनना, अब तुम्हारी बीतक, जिस प्रसंग का मैं वर्णन कर रहा हूं ना,
तुम आराम से उस ध्यान से चित्त दे के सुनिएगा। लड़ाई करी दज्जाल सो, जमा एक ठौर थे हम। बहुत सुंदर। कहते अब आपसे मैं जिस प्रसंग का वर्णन कर रहा हूं उसे सुनिए। हम 12 सुंदर साथ ने, ये 12 सुंदर साथ बता रहे हैं, शरा तोरा के अनुयायियों से युद्ध किया था। मिलकर जमा एक ठौर थे हम। जब एक ठौर पे 12 भी हो जाते हैं ना सुंदर सा जी, तो फिर देखिएगा युद्ध का क्या आनंद आता है। क्योंकि पिया जी की वाणी के लिए, पिया जी के हुक्म पर, पिया जी के आदेश पर 12 सुंदर सा जब एक हो जाते हैं, युद्ध के लिए निकल जाते हैं, पल पल धनी का हृदय उनके साथ होता है सुंदर सा जी। हर पल हर घड़ी वो महसूस कर पाते हैं अपने धनी जी को। उनको नहीं लगता उस हवेली में बैठे हैं, वो हमारे पास ही बैठे हैं सुंदर सा जी। कहते जिसके परिणाम स्वरूप हमें एक ठौर एक ही जगह पे जमा कर दिया गया, कैद खाने में जमा कर दिया गया, क्योंकि हमने दज्जाल से लड़ाई की थी। कैद खाने में तो लग रहे थे सुंदर सा जी, वो तो धनी के हृदय में कैद हुए पड़े थे। एक एक पल महसूस हो रहा था श्री जी को उनका, क्योंकि नजर, उनका हृदय, उनका दिल उधर ही लगा हुआ था, पूरी तरह से कार्य कर रहा था। धड़कन इधर हो रही थी, पर ऐसे लग रहा था प्रेम का ब्लड उधर सप्लाई हो रहा है। पूरा का पूरा पंप तो इधर कर रहा है हृदय, हवेली में बैठे हुए, और सारा का सारा प्रेम का ब्लड उधर सप्लाई होता जा रहा है 12 मोमिनों के पास। ऐसा लग रहा था सुंदर सा जी। कहते हैं जो जो युद्ध करेगा सुंदर सा जी इस माया से, उसका परिणाम तो होगा यहाँ के कैद खाने में देखने में तो रहना पड़ेगा, पर पिया के इश्क की कैद में वो जो पड़ जाएंगे ना, वो दुनिया को दिखाई नहीं देगा। वो केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियों, मोमिनों जो आनंद ले रहे होंगे अपनी सेवा का, इन कसालों का आनंद ले रहे होंगे, इन यातनाओं का आनंद ले रहे होंगे, उनको पता होगा कि कष्ट तो इस जीव को हो रहा है और आनंद आत्मा को मिल रहा है। ये सेवा भी आत्मा जैसे चुंबक बन के खींचती चली जा रही हो, यूं लगता है। जब सरे तोरे को हम ले गए पैगाम, तब ढांका तिन जिन गिरोह ने मरात बा इमाम। क्या कर दिया सुंदर सा जी। जब हम श्री जी का संदेश लेकर शरा तोरा के बादशाह औरंगजेब के पास गए, तब बादशाह के कट्टरपंथी दरबारियों ने स्वार्थवश इमाम मेहंदी को जाहिर नहीं होने दिया और उनकी महिमा को ढक दिया। क्या ये केवल कहानी है? क्या एक कथा है? क्या ये घटना है जिसको सुनकर भूल जाया जाए, या फिर जिनको सुना अगले साल फिर बीतक में सुनेंगे, फिर 1 महीना होगी, शायद एक दिन में कोई 10 मिनट होंगे जिसमें ये प्रसंग आएगा, एंड दैट्स इट, सुना एंड डन। क्या ये वही प्रसंग है? नहीं सुंदर सा जी, ये एवरी डे घटित हो रही है, बीतक आज भी घटित हो रही है। डेली बेसिस पे यही प्रसंग घटित हो रहे हैं। रूप बदल गया है, पात्र बदले बदले से लगते हैं, एक पात्र नहीं बदला, बस श्री जी का पात्र नहीं बदला। बल आज भी उन्हीं से आ रहा है, सतगुरु रूप में आके आज भी पिया ही खड़े हो जाते हैं। बाकी आत्माएं बदल गई हैं, वो पहुंच गई हैं पिया जी के चरणों में, और हमारे जैसे आज भी बैठी हुई हैं, जीव के मुड़ने का इंतजार कर रही हैं। पात्र बदले बदले से लगते हैं, पर सुंदर सा जी घटनाएं वही हैं। घटनाओं के रूप सर्कमस्टांसेस के साथ साथ थोड़े थोड़े से बदल गए हैं, पर आज भी श्री जी का संदेश, श्री मुखवाणी का संदेश लेकर जब जाया जाता है। अभी अभी एक घटना हुई थी जब स्वसम वेद को भी फर्जी कहकर पुकार दिया गया था, ढांक दिया गया था सुंदर सा जी, जाहिर नहीं होने दिया गया था। शरा तोरा के बादशाह औरंगजेब के पास गए। हम सब यदि एक हो जाए ना, किसी की ताकत नहीं होगी सुंदर सा जी मेरे पिया का संदेश कोई ठुकरा पाए। किसी में इतना बल नहीं है, ये भी पिया के हुक्म से ही हो रहा है। बस हम सब के एक होने की, एकत्व की प्रतीक्षा की जा रही है। जब औरंगजेब के पास गए, कट्टरपंथी दरबारी होते हैं, आज भी अपने अंदर झांक कर देखेंगे सुंदर सा जी,
कहीं हम भी कट्टरपंथी तो नहीं होते जा रहे, दूसरों को कह कह के कहीं ये गुण, ये अवगुण हमारे अंदर तो नहीं आता जा रहा ना। कट्टरपंथी का मतलब होता है दूसरों की बात ही ढंग से नहीं सुननी, यहाँ तक कि एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ जी की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसको भी कट्टरपंथिता ही कहते हैं सुंदर साथ जी। कोई किसी आश्रम में जाते हैं, वहां भी पिया की सेवा पधराई है। कोई पन्ना जी में तो सारे ही जाते हैं, कोई करनाल जाते हैं, कोई सुंदर साथ जी आसाम में जाते हैं, कोई पंजाब के मंदिरों में जाते हैं, कोई श्री प्राणनाथ जी आश्रम, श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी जाते हैं, कोई श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में जाते हैं, कोई श्री प्राणनाथ जी मंदिर आश्रम करनाल में जाते हैं, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में जाते हैं, कोई जामनगर में जाते हैं, सूरत में जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, हर जगह पिया की सेवा पधराई है सुंदर साथ जी। कोई नेपाल में जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मेरे धनी को ही तो प्रणाम करते हैं, सेवा पूजा भी पढ़ते हैं तो उन्हीं के चरणों में पढ़ते हैं, उन्हीं के लिए ही उन्हीं के जयकारे लगाते हैं, जिन जिन तन में मेरे पिया जी ने लीला की उन्हीं के तो जयकारे लगाते हैं सब। हम क्यों इन सब में फंसे हैं, कहीं हम भी कट्टरपंथिता की दीवार खड़ी करके शरा तोरा के अधिकारियों जैसे तो नहीं बन गए हैं ना, हम भी दरबारियों सा बिहेव तो नहीं कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। नहीं तो ये प्रसंग पूरा देखिएगा हमारे अंदर हमने ना उनके ऊपर डाल रखा है बड़े वर्षों से, ये उनका लिखा हुआ है, यानी कि हम इसको कथा समझते हैं, हम इसको कहानी समझते हैं। आज भी प्रेजेंट ये घटित हो रही है सुंदर साथ जी, हमारे अंदर भी जरूर थोड़ी बहुत वो कट्टरपंथिता अगर बाकी है भी, बीतक साहब धो देती हैं उसको अच्छे से, इन काले रंगों को धो देती हैं, पिया का रंग चढ़ाने के लिए इस चुनरी को बिल्कुल वाइट बिल्कुल तैयार कर देती हैं, फिर आती हैं ब्रह्मवाणी प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए। अगर चुनरी ही काली है तो ब्रह्मवाणी क्या करे सुंदर साथ जी, इसलिए बीतक साहब होती हैं रहनी के लिए इसको बिल्कुल निखार देती हैं। पहले रहनी का पाठ पढ़ के यदि उतार लिया, यदि पढ़ते ही रहे तो चुनरी फिर वैसी की वैसी ही रहती है, बस झाड़ देते हैं रंग, उससे माया का काला रंग उतरता नहीं है। इसको धोने दीजिए, बीतक साहब को साफ करने दीजिए, इस गंदे जीव को, इस मैले कुचैले जीव को साफ कर देती हैं बीतक साहब। केवल झाड़ना नहीं है हर बार सुंदर साथ जी, इसमें डिप करके रखना है। डिप करके रखने का, भिगो कर डुबो कर रखने का मतलब क्या है, इसको अपने जीवन में बीतक साहब को उतारना है, अपने अंदर झांक कर देखना है कहीं हम कोई ऐसा एक्शन तो नहीं कर रहे जिससे सुंदर साथ को कोई तकलीफ हो रही हो। यदि कर रहे हैं तो मेरा हृदय और हार्ड होता जा रहा है, कठोर होता जा रहा है। कठोर हृदयों में ना तो पिया की साक्षात बैठक दिखाई पड़ती है और ना ही कठोरता उस सांचे में पत्थर को फिट होने देती है जो इंद्रावती जी ने हमारे लिए बनाया है। कहते हैं स्वार्थवश, आज भी देखें ना सुंदर साथ जी, या तो प्रतिष्ठा का स्वार्थ होता है, या धन का स्वार्थ होता है, या फिर सब प्रतिष्ठा ही होती है सब, या फिर मैं का स्वार्थ होता है, मेरी बात हर जगह मानी जाए। यहाँ मनवा के क्या करना है, पिया से बोलिए, वहां मानी जाए तो सब माना गया सुंदर साथ जी। दीदार की बात, दीदार की शर्त जब मानी गई सुंदर साथ जी, सफल हो जाएगा यहाँ रहना। यहाँ प्रतिष्ठा पाके क्या करनी है हम सुंदर साथ ने, इस जीव की, इस तन की प्रतिष्ठा, इसकी वाहवाही करवा कर क्या करेंगे। पिया आंखें बिछाए बैठे हैं, आइए उधर अग्रसर हो। जैसे प्रतिष्ठा और इसकी लाइन में हम लगने लगते हैं ना, धनी से अलग होती है वो लाइन, उनसे दूर होते चले जाते हैं। इसलिए हमने ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना सुंदर साथ जी। खुदा लानत है जिनको, ये किसी और के लिए नहीं है, ये उन अधिकारियों के लिए थी, हो चुकी, आज हो रही है, जो आज भी ये कर रहे हैं। कोई भी, चाहे कोई गुरुजन हो, सतगुरु हो, गुरु हो, इष्ट हो, कोई भी हो, और मैं ये भी नहीं कह रही कि हमारे ही संप्रदाय के हों,
कहीं के भी वो गुरु हों, वो इष्ट हों, इज्जत से नाम लीजिए सुंदर साथ जी। सबको रिस्पेक्ट देना हम नहीं करेंगे, प्रेम के कुएं से प्रेम नहीं मिलेगा। हम कहते हैं हम नाम लेकर आए, प्रेम का नाम दुनिया नहीं जानती थी, तो दुनिया ने तो सीख लिया, मीरा जी ने सीख लिया, रसखान जी ने सीख लिया, परमहंस राम कृष्ण जी ने सीख लिया, महावीर स्वामी जी ने सीख लिया, महात्मा बुद्ध जी ने सीख लिया। हमारा प्रेम कहाँ चला गया? ये प्रेम का कुआं सूखता क्यों जा रहा है सुंदर साथ जी? इसमें सूखा क्यों पड़ता जा रहा है? हम उस वर्षा, प्रेम की वर्षा हो रही है, पिया जी की मेहरों की वर्षा हो रही है, हम कुएं को ढांप कर क्यों बैठ गए हैं? एक बूंद भी नहीं ले पा रहा, तरस रहा है ये सूखा हुआ कुआं। दुनिया को क्या देगा जिसके अपने लिए, अपनी सतह को गीला करने के लिए भी जिसके पास प्रेम का जल नहीं है, प्रेम का पानी जिसकी आंखों से बहता नहीं है, प्रेमाश्रु से जिसकी आंखें, जिसके नेत्र, जिसके नैन भीगते नहीं हैं, वो दुनिया को क्या प्रेम देंगे सुंदर साथ जी? सामने खड़े धनी क्यों नजर नहीं आ रहे हैं को, इसका मतलब कमियां तो हैं, और उनको दूर भी हम नहीं करेंगे, बीतक साहब करेंगी, वो समझाएंगी और हमें उस पर चलना है। सुंदर साथ जी कहते खुदा लानत है जिनको तापर फिरस्ते फेरे लानत, ऐसे ऐसे लोगों पर जो जो इसको ढांपने का प्रयास कर रहे हैं या जो जाहिर कर रहे हैं, उनकी टांगे खींच रहे हैं, उनको पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे जिन लोगों पर ब्रह्म की ओर से आज भी जो कर रहे हैं, ये पुरानी बातें नहीं है सुंदर साथ जी, तब तो घटित हुई, आज भी हो रही हैं, कल भी होती रहेंगी। जब तक ये खेल चलता रहेगा ये बातें घटित होती रहेंगी। स्वामी जी ने कहा एंड तक भी 10% रह जाएंगी, पूरी खत्म नहीं होती सुंदर साथ जी। ऐसे जिन लोगों पर ब्रह्म की ओर से, खुदा की ओर से धिक्कार, फिटकार, लानत मिल जाती है, उन्हें क्यामत के समय ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वरी सृष्टियों की भी फटकार झेलनी पड़ेगी। सब मोमिनों की लानत, मोमिनों में आपने देखा ईश्वरी सृष्टि को भी शामिल किया, उनको हल्के में मत लीजिएगा, वो हमसे आगे बढ़ के आती हैं, मोर प्रोपोर्शन में आती हैं। ब्रह्म सृष्टियां 500 आई, साक्षात श्री जी सामने बैठे थे, पिला रहे थे, लाड के प्याले भर भर पिला रहे थे। ये कितनी आ गई ईश्वरी सृष्टियां? 1500 आ गई सुंदर साथ जी, गिनती में तो डबल है, ट्रिपल आ गई। और जीव देखिए कितने आ गए सुंदर साथ जी, 3000, इन दोनों से बढ़ के जीव सृष्टि आगे आ गई। और हम जीवों को क्या समझते हैं, कितना हीन समझते हैं। यहां पर सब बराबर हुआ पड़ा है, जीव से ही चलना है सुंदर साथ जी। यदि जीव सृष्टि के जीव चल पड़े, ब्रह्म सृष्टि को पीछे छोड़े जा रहे हैं। वो श्री जी के चरणों में भी हमसे 6 गुना ज्यादा आ गए जीव, देखा सुंदर साथ जी, हम ही पीछे रहते जा रहे हैं। और वो तो धन्य थी 500 ब्रह्म सृष्टि जिन्होंने साक्षात डायरेक्ट सानिध्य उनका प्रदान हुआ, उनको उन्होंने अवेल किया उसको, उन्होंने इतनी इतनी कसनी कर दिखाई, घर छोड़ छोड़ के उनके साथ चल पड़े। धन्य है वो सुंदर साथ, धन्य थे वो सुंदर साथ। सब मोमिनों की ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि की लानत भी बखत क्यामत में इनको मिलेगी। ये बातें कभी भुलाई नहीं जाएंगी। तो सोचिए, यदि आज ऐसे एक्शंस हम करेंगे तो क्या ये बातें कभी भुलाई जाएंगी? तो लानत नहीं मिलेगी सुंदर साथ जी, जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं उन अधिकारियों को ही मिलेगी, आज भी यदि कोई ब्रह्मवाणी का प्रचार प्रसार कर रहा है और उसके जो विरोधी हैं इस समय, उन पर भी लानत होगी। सब मोमिन उनको लानत देंगे, बखत क्यामत के कोई भी अछूता नहीं रह पाएगा। हम भी यदि पीछे कोई ऐसा गुनाह किया भी हो, किसी के विरोध का गुनाह, सुंदर साथ जी माफी मांग लीजिए अभी। अगर वो अभी हैं तो उनको डायरेक्ट कॉल करके माफी मांग लीजिए, हमारा हृदय कोमल हो जाएगा। हमें नहीं पता उन पे फर्क पड़ेगा या नहीं, नहीं जानते,
पर हमारे हृदय की कोमलता हमें वापस प्राप्त हो जाएगी। सब आम लानत दे वही, सारे ही लानत देंगे, जीव भी लानत देंगे जिन इस इस्लाम, सुंदर साथ जी कहते हैं, इस्लाम मत के जिन अग्रगण्य धर्माधिकारियों ने इमाम मेहंदी के पैगाम को ठुकरा दिया है। क्या बस उन्होंने ठुकराया, आज भी ठुकरा रहे हैं। आज भी ब्रह्मवाणी का पैगाम कहाँ कहाँ ले जाया जाता है। ना केवल प्रवाहियों में, हमारे खुद के सुंदर साथ जी में से भी वाणी पढ़ने को तैयार नहीं है कुछ सुंदर साथ। शायद पल नहीं आया है, शायद समय नहीं आया है, उनको उसी में ही आनंद आ रहा है जो वो कर रहे हैं। और जो ब्रह्मवाणी पढ़ रहे हैं उनका विरोध किया जाता है कि ये पढ़ने की क्या जरूरत है, चितवन करने की क्या जरूरत है, उन्हीं का ही विरोध किए जा रहे हैं। नहीं सुंदर साथ जी, आपसी एकता बना के रखेंगे, आपसी एकता, आपसी एकत्व, अपनी ऊर्जा आपस में ही व्यर्थ करते रहेंगे तो दुनिया को पैगाम कैसे देना है। इसलिए हम मिलकर रहेंगे। कहते हैं जिन अग्रगण्य धर्माधिकारियों ने, और जो अग्रगण्य होते हैं ना, उनको 2 प्रकार की आग लगती है, तो उनको सुंदर साथ जी डबल वो भी लगता है, गुनाह भी लगता है। एक तो अपनी अंदर आग लगी हुई है ऊपर, और दूसरी अगुआ बनने की आग लगी हुई है कि हम, हमारी प्रतिष्ठा, हमने जो कह दिया वही सही है। एक तो ये लगी हुई है, और तो गुनाह भी सुंदर साथ जी डबल बोनेंजा में ही मिलेगा। फिर इमाम मेहंदी के पैगाम को ठुकरा दिया जिन्होंने, उन्हें संसार के सभी लोग धिक्कारते हैं। देखिए यहाँ भी कितनी सफाई से, कितने प्यार से ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि को पहले ही अलग कर दिया। पूरे मोमिन धिक्कारेंगे, उसके बाद संसार के सभी लोग यानी कि जीव सारे धिक्कारते हैं। सभी लोगों का ऐसा कहना है, हुई ख्वारी सब में पुकारत खलक तमाम। सभी लोगों का ऐसा कहना है कि अपने गुनाहों के कारण ख्वारी होगी इनकी, ये लोग नष्ट हो जाएंगे। और वैसे भी उनकी सत्ता भी खत्म हो गई थी। बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए, है ना, कितनी प्रसन्नता होती है। मैं उस दिन सोच रही थी, प्राणनाथ जी के मुख से, उनके हृदय से 12 मोमिनों को जब यातनाएं दी गई, उनके हृदय से कौन सी ये पुकार भी निकली। और तब नहीं निकली सुंदर साथ जी, ये पहले से लिखा हुआ था कि ये निकलेगी और मुगल सत्ता समाप्त हो जाएगी। ये पहले से लोमोफूज में उनके हृदय पर अंकित हो चुका था। तो आज भी सत्ता तो खत्म होगी सुंदर साथ जी, प्रतिष्ठा के लोभियों की सत्ता आज भी खत्म हो जाएगी यदि वो उन पर अत्याचार करेंगे जो ब्रह्मवाणी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सत्ता इनकी भी खत्म हो जाएगी। ये पुरानी बातें नहीं है, ये आज की वर्तमान की बातें। इसलिए बीतक साहब कोई जड़ नहीं है सुंदर सा जी जो हो गया और एक वस्तु है, बस हम कहानियां सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। श्री रामायण की कथा सुनने जाते हैं सब, श्री भागवत की कथा सुनने जाते हैं सब, उनको कथा ही कहा जाता है। श्रीमद् भागवत, श्री रामायण, श्री गरुड़ पुराण, श्री माहेश्वर तंत्र, कितना कुछ उनकी कथा सुनने जाया जाता है सुंदर सा जी, क्योंकि हो चुका है। हालांकि पुराण संहिता में, माहेश्वर तंत्र में, श्रीमद् भागवत में, सब ग्रंथों में कितना कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो होगा, फ्यूचर का भी लिखा हुआ है उसमें सुंदर साथ जी, पर ये कथा नहीं है। पहली लाइन बीतक साहब की मैंने 20 इयर्स तक सुनी थी, बीतक साहब कोई कथा कहानी नहीं है, ये हमारी बात है। तो हमारी बात पास्ट कैसे हो सकती है सुंदर साथ जी, ये भी चेतन है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ये वैसे वैसे परिस्थितियां बन रही हैं और बीतक साहब घटित होती जा रही हैं आज भी। इसलिए पढ़ लीजिए, बीतक साहब में से ढूंढ लीजिएगा। कभी इस प्रसंग में से हमारे जीवन में घटना हो रही होती है, या आसपास के जीवन में कभी इस प्रसंग से हो रही होती है, तो कभी इस प्रसंग से। तो बीतक साहब कहती हैं, इन सुंदर साथ ने उस समय ऐसा किया था, अब तुम डिसाइड करो कैसा करना है।
ऐसे रहनी सुधारी जा सकती है। एक एक सांस लेना भी बताया गया अभी तक साहब में, सांस भी कैसे लेनी है, उठते चलते बैठते सोवत सुपन जागृत सब बताया गया। सोना है तो सपने भी कैसे लेने हैं ये भी बताया गया सुंदर साज जी। कैसे चलना, जैसे एक माँ सिखाती है ना, ऐसे चलना उंगली पकड़ पकड़ के माँ बाप यहाँ पे सिखाते हैं, वैसे बीतक साहब हमें सिखा रही है उंगली पकड़ पकड़ के इस माया में चलना। रहनी करनी है तो करनी कैसे है। लिखी सिपारे दूसरे सैकूल जाको नाम, कहते हैं दूसरे सिपारे में लिखा है जिसका नाम सैकूल है, ये पहले से लिखा हुआ है कुरान के दूसरे सिपारे में। दज्जाल बैठा दिल पर भानी रहा इस्लाम, सबके दिल पर इब्लीस अर्थात दज्जाल का वास है। ऐसे कोई बंदा नहीं बैठ गया दिल के अंदर आके, राजी बैठते हैं हमारे अंदर सुंदर सा जी। जीव के दिल पर दज्जाल होता है अज्ञानता। ऐसा नहीं है कि दज्जाल हम ब्रह्म सृष्टियों के अंदर थोड़ी ना बैठ सकता है, अरे ये तो उनके अंदर बैठा हुआ है, या मुसलमानों की बात चल रही है उनके अंदर, नहीं सुंदर सा जी। अज्ञानता अभी तक घेरे हुए थी हमें, अभी भी पूरा ज्ञान नहीं है हमारे अंदर, तो अभी भी कुछ परसेंटेज दज्जाल का है जो बार बार बाहर आ जाता है। अज्ञानता का दूसरा नाम दज्जाल है, इसको हमने बड़ा कस्टमाइज्ड करके दूसरों को सौंप रखा है, ये हमारे ही अंदर बैठा है सुंदर सा जी। सबके अंदर परसेंटेज थोड़ी अलग अलग है मात्रा, पर बैठा सबके अंदर है ये। ब्रह्मवाणी इसकी मात्रा घटाती चली जाती है अज्ञानता की, ज्ञान आता चला जाता है। ब्रह्मवाणी बीतक साहब इसकी मात्रा को कम करती जा रही, पहले 100% दज्जाली था, अब अपने अपने अंदर देखिए कितना अभी भी बैठा है। कभी फिर भी इनकी बात करने का दिल करता है, इनकी बुराई कर लें, ऐसे कर लें, ये कर लें, अरे ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं, इनके बारे में किसी से बात करते हैं, इनको हटाओ, ऐसे करो, ये दज्जाल होता है सुंदर साथ जी। और पता है हमें धनी की पहचान नहीं हो रही, साफ साफ बताया हुआ है संशय की निद्रा। हम कहते हैं हमें तो संशय है ही नहीं, हमें तो पूरा विश्वास है, ब्रह्मवाणी जो कहती हैं सही कहती हैं, वो संशय नहीं होते हैं सुंदर साथ जी, वो जाहिरी संशय होते हैं। अंदर से संशय कौन सा है, अभी तक हमारे अंदर भीतर तक ये बात समा नहीं पाई, अंदर जा रही है, गहरे पैठ हो तो रही है इसकी, पर अभी वो कोना ये टच नहीं कर पाई कि केवल पिया ही मेरे हैं। बार बार ये जीव फिर उठ जाता है, नहीं ये भी मेरा है, इनके ऊपर तो वारी वारी चली जाऊं मैं। नहीं सुंदर साथ जी, करो मरो नहीं, करना है मौत का शरबत पिया के लिए पीना है, और वो यहाँ की मौत नहीं चाहते हैं, कभी नहीं चाहते। कहते हैं मुझे पता है इन दुख में सुख का स्वाद मिलसी, पता है मुझे इस दुख को मिलने से तुम्हें अखंड सुख का स्वाद मिलता है, पर फिर भी मुख कर माने ना सहूं, क्या करूं मैं, मुझे पता है ये यहाँ का दुख ही तुम्हें अखंड सुख की ओर ले जा सकता है, यहाँ के सुख नहीं ले जा सकते सुंदर साथ जी। बड़ा ही कम ऐसा हुआ है कि सुखों में वो टीस नहीं आती अंदर, बैठे हुए वो पर्दा उड़ा नहीं सकती, दुख की जो टीस होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है, मैंने फील किया है। जैसे ही हालात सुधरने लगते हैं मुझे चिंता होने लग जाती है, अगर ये सुधर गए तो अंदर की टीस स्ट्रांग नहीं रहेगी, उसमें बल चाहिए, वो बहुत बल वाली टीस चाहिए जो पिया के हृदय तक पहुंच जाए, द्वार खोल दे। और सुख में पुकार आती भी है ना तो उसमें वो प्रबलता नहीं होती है, आई हैव फेल्ट दैट। और जैसे ही परिस्थितियां ठीक होने लगती हैं तो चिंता होने लगती है अंदर की, अब वो टीस में प्रबलता कैसे आएगी धनी, ये दुख को कायम रखो, इसको बनाए रखना धनी, इसको जाने ना देना, ये बड़ा प्यारा है।
ये अंदर की आह को भिगो देता है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत देता है कि वो मेरे, जो आपके तीर त्रिगुणा मेरे हृदय में भेद रहे हैं ना, उसको और अंदर जाने में सहायता करता है। ये इसको जाने मत देना कहीं पिया। वो उस तीर को और जोर से अंदर चुभो देता है कि वो बाहर ना निकल पाए। सुख में वो टीस नहीं मिलती। सुंदर साथ जी महसूस करके देखिएगा, बहुत सौभाग्यशाली। बाहर से लोगों को लगता है आय हाय किसको मानती है, इस पे दुख आया पड़ा है, उनको पता ही नहीं कि वही मुझे अपनी ओर खींच रहा है। इसलिए कभी भी दुख में दुखी नहीं, बल्कि अंदर से उसकी ओर मुड़ के देखिएगा। उस घड़ी में इतना आनंद आता है कि सुख ऐशो आराम की घड़ियों में कभी नहीं आया था वो आनंद। पर दुख में रो दिया, यहाँ पे आंसू निकाल दिए यहाँ पे, तो फिर वो बह जाता है। सुंदर साथ जी उसको बहाना नहीं है। अंदर देखिएगा कितना आनंद मिलता है। कहते हैं लिखी सिपारे दूसरे, नाम जिसका सैकूल है, क्या लिखा हुआ है, सबके दिल पर, सबके, केवल उनके दिल पे नहीं लिखा, दज्जाल का वास है। और थोड़ी थोड़ी वो कम होती जा रही। ब्रह्मवाणी को रोज सुनने से, बीतक साहब का रोज इस पे छिड़काव हो रहा है, रहनी चुनरी हमारी सफेद सफेद सी, क्रीम क्रीम सी होती जा रही है, सफेद भी हो जाएगी, काला रंग हल्का पड़ता जा रहा है, इससे रोज ये स्प्रे इसके ऊपर होता जा रहा है। तो वो दज्जाल है ना, वही है कालापन। सुंदर साथ जी अज्ञानता का कालापन ही इसको वो किए पड़ा है, कालिमा दिए पड़ा। अब इस पे लालिमा चढ़ानी है। कालिमा से लालिमा की ओर ये जीव की यात्रा है, और उधर सूक्ष्म से प्रत्यक्ष की ओर आत्मा की यात्रा है। जैसे ही जीव कालिमा से लालिमा की ओर जाता है, उधर सूक्ष्म से पिया प्रत्यक्ष होने लगते हैं। बस इतनी सी बात है, जिस दिन समझ आ जाती है उसमें पूरी वाणी का सार समा जाता है। सुंदर साथ जी फिर ऐसा लगता है, वाणी की कोई भी चौपाई भी देखें तो ऐसा लगता है ये तो मैंने देखी हुई है। कभी कभी लगता है ना ये दृश्य जैसे हो चुका है, पहले भी देख चुकी हूं मैं इसको, ऐसा लगता है ना सुंदर साथ जी। फिर वाणी की चौपाई पहली बार पढ़ी हो तो ऐसा लगता है ये दृश्य में तो मैं घूम चुकी हूं पहले से। माया में लग सकता है, पता नहीं जीव के कौन से जन्म में इसने ऐसा ही दृश्य कोई देखा हो जो इसको स्मृति अभी भी बाकी है। तो परम धाम की स्मृतियां हमें कैसे नहीं आ सकती, अखंड स्मृतियां कैसे धूमिल हो सकती हैं। सुंदर साथ जी इतनी ठगनी माया है ये। पर पिया का जैसे जैसे ब्रह्मवाणी का आवरण हमारे ऊपर आता चला जाता है, वो सारी स्मृतियां रिफ्रेश होने लगती हैं जो हमने लीलाएं पिया जी के साथ की हैं। कहते हैं ये दज्जाल का वास है, किसी को निजानंद की राह पे चलने नहीं देता। ऐसा नहीं है तारतम हमने ले लिया, हम बन गए निजानंद, हम बन गए प्रणामी, हम बन गए निजानंदी, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। केवल तारतम लेने से कुछ नहीं होता है। इस राह पर चलना पड़ता है, और ये तलवार जैसी राह है। प्रेम की राह को कहते तलवार के ऊपर पैरों में खून निकल रहा है, पर आनंद बढ़ा रहा है क्योंकि सामने प्रेमास्पद खड़े हैं। और ऐसा लग रहा है कि चरणों में से, पैरों में से निकल रहा है, वो हमारे पैरों में से निकल ही नहीं रहा, वो तो उसके चरणों में से निकल रहा है। सारा कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, सारे दर्द, बस प्रेम ही प्रेम पिया लुटाते हैं। उनकी नजरों में देखिए, चलते जाइए, उसकी नजरों में नजरें डाल के चलते जाइए, कुछ महसूस नहीं होता। कहीं दुख आ रहा है, कहीं सुख आ रहा है, पर वो भटका नहीं पाता सुंदर साथ जी। और पूर्ण रूप से निजानंद की राह पे हम भी नहीं चल पा रहे हैं, कोई नहीं चल पा रहा सुंदर सा जी। यदि पूर्ण रूप से निजानंद की राह पे चले होते तो निज आनंद मिल ना गया होता, सामने आने गए होते पिया जी। तो कितना राह अभी बाकी है, कितनी राह बाकी है। हम बहुत श्योर होके, रिलैक्स होके खरगोश की तरह बैठ गए थे सुंदर सा जी।
खरगोश को बड़ा मान था, मेरी स्पीड तो बड़ी तेज है, ये कछुआ कहाँ जीतेगा। कछुए जीत रहे हैं सुंदर साथ जी। जीव वो करके दिखा रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि को शर्म आ रही है यहाँ पे। जीव इतने आगे छोटी छोटी कछुए की चाल से बढ़ते जा रहे हैं। उनके नाम एग्जाम्पल के लिए दिए जाते हैं। मीरा जी की जीवनी पढ़े तो शर्म से आंसू आने लगते हैं कि क्या इन्होंने कर दिखाया। हम स्वयं को बड़ा हाई स्पीड समझ के सो गए, जैसे खरगोश रिलैक्स होके बैठ गया। ठप्पा है, हमारी स्पीड बहुत तेज, मैं ब्रह्म सृष्टि, हम सो गए सुंदर साथ जी। नहीं करनी ये गलतियां, अब उठने का समय है। पिया कहते शून्य से इश्क, यहां कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ये रेस शून्य से शुरू करनी पड़ेगी। इतने बड़े बड़े दावे लेके शुरू करोगी तो उन दावों के भार से ही बैठ जाओगी। इसलिए ब्रह्म सृष्टि का दावा यदि लिया है तो उसको निभाना है, बैठना नहीं है, सोना नहीं है सुंदर साथ जी। अब चलते जाना है, भागते जाना है। पहले आंखें मलते हुए उठें तो सही, साथ वाले खरगोशों को भी उठाइए सुंदर साथ जी। जैसे जैसे खुद उठ रहे हैं साथ वालों को भी हिला दीजिए कि बहुत गलती हो गई। सोते सोते हमें लगा वाणी भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, चितवन भी छोड़ो, जो जो प्राणनाथ जी करवाया करते थे सब छोड़ो। बस टिकट हमारे पास है, हम तो पहुंच ही जाएंगे। नहीं सुंदर साथ जी, जो यहाँ पर सांसें पिया जी ने सुनहरी समय दिया माया में रह के उनके साथ बिताने का, वो हम खो रहे हैं। पहुंच तो सारे ही जाएंगे जो उनकी अंगनाएं हैं, पर ये जो समय बिताने के लिए उनके साथ मिला था, नमक के पहाड़ पे चढ़ के जहां मिठास का नामो निशान नहीं मिलता, वहां पर मीठे पहाड़ की सारी बातें मैं तुम्हें देता हूं। मिश्री की डलियां नमक के पहाड़ पे तुम्हें ला के देता हूं। और हम कहते हैं कोई नहीं, कभी तो मिश्री के पहाड़ पे पहुंच ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे। नमक के पहाड़ पे रहते हुए मिश्री का स्वाद लेना, उसका तो आनंद नहीं आएगा सुंदर साथ जी। फिर वो स्वाद हमें असल पता नहीं था, इसीलिए तो दुख के जहां में लेके आए। यहां बैठ के मिश्री की ईंटों का स्वाद लेके देखिए, कितना आनंद आता है सुंदर साथ जी। हम मांगते हैं, हम आशीर्वाद मांगते हैं, हम सब कुछ मांगते हैं पिया जी से। कहते हैं कभी मत मांगो सतगुरु से, कुछ मत मांगो। हमारे अंदर की स्थिति को देख के मांगना नहीं पड़ता, वो खुद देवनहार है, वो खुद देते हैं। मैं माया की बातें नहीं कर रही सुंदर साथ जी, माया का तो मांगना ही निकृष्टता है। वो तो रामकृष्ण परमहंस भी नहीं मांगते हैं, कहते हैं उनको कैंसर हो गया, देवी माँ से मांग लो। वो कहते हैं उसको नहीं पता क्या, जितनी देर रखना होगा उतनी देर रखेंगी, मैं नहीं मांगूंगा। हम माया की मांगे मांगते हैं, ये ठीक रहे, ऐसा हो जाए, हमारे कहने से होगा, उनको नहीं पता। मैं तो उनसे उनको ही मांगने के बारे में, कोई आशीर्वाद हमारे अंदर बहुत वाणी आ जाए, हमें ये हो जाए, हमें क्या करना है सुंदर साथ जी। जितना दे रहे हो, जैसा दे रहे हो, मुझे तुमसे मिलना है। मेरा फोकस बिल्कुल आपके ऊपर है। मुझे पिया से मिलना है, बस एक ही आशा, एक ही अंदर विश्वास। और कहते हैं कबीर जी ने ना बड़ा ही सुंदर कहा है, कहते हैं बिन मांगा सो दूध है। अगर बिना मांगे सतगुरु दे रहे हैं ना, वो दूध के जैसा है। बिन मांगा सो दूध है, मांग मिले तो पानी। मांग के मिला तो पानी पानी मिला, दूध उसमें था ही नहीं। कह कबीर, और अगर छीन के ले रहे हैं किसी से, इनको इतना मिल गया हमें क्यों नहीं मिला,
छीन के ले रहे हैं किसी से, इनको नीचे गिरा दो, हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, इनकी टांगें खींच दो, इनका ऐसे कर दो, पॉलिटिक्स कर दो, ये कर दो। कबीर जी ने बड़ा सुंदर लिखा है सुंदर साथ जी, कभी नहीं करना, किसी के साथ नहीं करना। सहयोग नहीं दे सकते तो चुपचाप कम से कम सहयोग देने वाले के पीछे खड़े हो जाइएगा। वो भी नहीं कर सकते, असहयोगियों के पीछे भी खड़े हैं, तो कम से कम आप उसमें, आप इस पाप में भागीदार मत बनिएगा, कभी भी नहीं। वाणी का प्रचार करने वालों के लिए, या फिर प्रचार क्या, जो वाणी पे स्वयं भी चलने की कोशिश भी कर रहे हो, कभी भी उनके बारे में एक शब्द भी मुख से मत निकाल लीजिएगा। कह कबीर वो खून है जामे, क्या बोला था उन्होंने, बिन मांगे सो दूध है, मांग मिले सो पानी। कह कबीर वो खून है जामे खींचा तानी। खींच तान से कुछ ले रहे हैं, चाहे सतगुरु के सामने अच्छे बन के ही ले रहे हैं सुंदर साथ जी, पर वो खून है, वो कभी नहीं फलेगा। जितना फल किसी का खून करने पे लगता है ना, वैसा फल मिलेगा उसमें। इसलिए कभी इस चीज में खींचातानी क्यों करनी है सुंदर साथ जी, जिससे कमर में दर्द हो जाए। महाराज जी की कमर में कितना दर्द हो गया था जब सुमरू के बीच में और वो बच्चा चोर के बीच में खींचातानी हो रही थी, कितना दर्द हो रहा था। हम भी खींचातानी करेंगे तो कैसे चलेगा सुंदर साथ जी, हम तो उनकी अंगनाएं हैं। खूब सारा प्रेम दीजिए, बहुत प्रेम इतना आएगा, अगर देना शुरू करेंगे ना, देखिएगा अंदर सप्लाई कितनी बढ़ती जाएगी। बाहर डिमांड से ज्यादा डबल सप्लाई पिया जी देंगे, अंदर भर जाएगा, भीना रहेगा। इसलिए दज्जाल का वास है, पर ब्रह्मवाणी सुंदर साथ जी इस निवास को परमानेंटली दज्जाल को बाहर निकाल सकती है। तो केवल वाणी, वाणी से परमानेंट सॉल्यूशन होता है। किसी ने समझा दिया, इस सिचुएशन में काम हो गया, अगली सिचुएशन में फिर हम बैठे हैं, देख रहे हैं क्या करें। हम वाणी का आसरा लिया है, बीतक साहब का आसरा लिया है, कभी नहीं देखना पड़ेगा, ये खुद बताएंगी कि ये सिचुएशन आई, चलो ऐसे करो। कोई ना कोई चौपाई के थ्रू पिया समझा देंगे कि कैसे बल पे खड़े रहना। और फिर तो ऐसा होगा, बाहर से नहीं आता, फिर अंदर से आता है सुंदर साथ जी। फिर इतना बल मिलता है कि अपने लिए तो मिलता है और बहुतों के लिए काफी होता है। पिया जी ऐसी मेहर करते हैं, कहते किसी को निजानंद की राह पे चलने नहीं देता ये। तो ये हमारे लिए लिखा है सुंदर साथ जी, इसको किसी और पे अप्लाई नहीं करना, स्वयं पे अप्लाई करना है। भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, कुरान के पहले पारे सिपारा 2 सैकूल आयत 164, ये भी ढूंढ लाए हैं, में दज्जाल के प्रकट होने का निशान लिखा है कि मनुष्य की आंखों में इब्लीस और दिल में अजाजील का वास है। वो किसी को भी, क्योंकि उस दिन एक जगह पढ़ा था, स्वामी जी ने लिखा था अजाजील विष्णु होते हैं सुंदर साथ जी। क्या वो दज्जाल होते हैं, क्या वो शैतान होते हैं सुंदर साथ जी? नहीं कहते हैं। उन्होंने मांगा है पिया जी से, जैसे अपने ही बनाए हुए पुतलों यानी मानव को मैंने नहीं पहचाना कि उनके अंदर पार ब्रह्म है, मैंने उनके सामने नमन नहीं किया, तो मेरे ही बनाए हुए मनुष्य भी आपको ना पहचान पाए, मैं भी नहीं पहचान पाया। मुझे ये वर दीजिए कि मैं इनके हृदय में वास करूं, इनके हृदय में, ताकि जो मैंने नहीं पहचाना तो ये भी आपको ना पहचान पाए। तो ये खेल है सुंदर साथ जी, ऐसे इस खेल की रचना की गई है, क्योंकि सारे पहचान लेंगे फटाफट तो खत्म हो जाएगा ना। तो
ये हुक्म से हो रहा है धनी जी के, ये मांगा जा रहा है जो उनसे, वो भी उनके हुक्म से, क्योंकि उनको पता है कि खेल इसी प्रकार रोचकता से चल सकता है। कभी भी विष्णु जी के लिए, अरे विष्णु दज्जाल है, विष्णु शैतान का दूसरा नाम है, स्वामी जी कहते कभी भूल के भी ना कह देना ये। हम कौन होते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको कुछ कहने वाले कौन होते हैं सुंदर साथ जी? हम दुनिया चला रहे हैं वो। पिया जी ने और जब उनको जीव लेना था विष्णु जी का ही लिया था, बेस्ट जीव सुंदर साथ जी। और हम उनके लिए इतने हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम कौन होते हैं किसी को हल्का कहने वाले? हमारी रहनी कहाँ ठहरती है सुंदर साथ जी? इसलिए कभी हल्के शब्दों का प्रयोग वही करता है जिसके अंदर भारी शोभा बसी नहीं होती है, जिसके अंदर वो भारीपन शोभा का जो होता है, भारी शब्द होते हैं ब्रह्मवाणी के जो प्रवेश करते जाते हैं ना, वो बहुत गरिमामयी दिल हो जाता है। वो किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता, जिसकी खुद की गरिमा नहीं होती वही ठेस पहुंचाते हैं। जिसका हृदय खुद उनके चरणों से गरिमा प्राप्त कर लेता है ना, वो किसी की एक छोटे से पत्थर की गरिमा को भी ठेस नहीं पहुंचाता। सुंदर साथ जी कहते हैं प्रेमी का पैर, प्रेमी का हृदय इतना कोमल होता है, उसका पैर किसी पत्थर को लग जाए, पत्थर लहू लुहान कर दे उसके पैर को, वो तब भी यही देखता है कि कहीं पत्थर को चोट तो नहीं लग गई ना। कोई कसाला भी दे जाए, कोई दुखा भी जाए, वो यही देखता है इसके हृदय को मेरी वजह से चोट तो नहीं ना लग गई, क्योंकि वो प्रेमी है, उसके अंदर प्रेम भरा हुआ है। हमें अपनी गरिमा के अनुसार कार्य करना है, ना कि दूसरों के हाथ में रिमोट देना है कि उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कह दिया। इसका मतलब मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास था ही नहीं, उनके पास था, उन्होंने ऐसा किया तो मैंने कर दिया। आई वॉज डिपेंडेंट अपॉन देयर एक्शंस। हम दूसरों के एक्शंस के गुलाम हैं सुंदर साथ जी। तो क्या वाणी हमारे अंदर गई है फिर? क्या बीतक साहब ने हमें बदल दिया? यदि उन्होंने ऐसा किया और मैंने कर दिया तो इसका मतलब अंदर से क्या प्रेरणा आई हमें? मेरे पिया ने कहा ऐसा नहीं करना, मुझे अंदर से आवाज आई तुमने जवाब नहीं देना, तुमने ऐसा नहीं करना, तब तो बात बनी सुंदर साथ जी। यदि हम आज भी कह दिया करते अरे मैंने थोड़ी ऐसे कहना था, उन्होंने कहा तो मैंने ऐसा कह दिया, वाई? हमारे अंदर तो वो भारीपन होना चाहिए ना, हमारे अंदर तो गरिमामयी चरण कमल है ना, हमारे अंदर तो प्रेम का महासागर नासी, प्रेम का कुआं तो लगाया है ना पिया जी ने, हमारे अंदर से तो मीठा पानी निकलना चाहिए था। इसलिए मधुर मधुरतर मधुरतम होते जाएं सुंदर साथ जी। कहते हैं वो किसी को भी निजानंद संप्रदाय का अनुगामी बनने से रोकता है। जाहिरी अर्थ तो ऐसे लगेंगे जैसे कि दुनिया वालों को निजानंद संप्रदाय तारतम लेने से रोक देता है वाणी। ये हमारे लिए लिखा है सुंदर साथ जी, हमें भी निजानंद लेने से रोक देता है, हमें भी अपना अखंड आनंद पिया के दीदार से रोक देता है। ये ऐसा शैतान हमारे अंदर बैठा है, हमारा मन है, वो मन के अंदर अज्ञानता है जो हमें, और अज्ञानता, ज्ञान आता जा रहा है, अज्ञानता कम होती जा रही है, ये वो नहीं है सुंदर साथ जी। संशय की निद्रा, संशय की निद्रा, ये संसार मेरा है, अभी भी है। शब्दों में हम कहते रहें सुंदर साथ, अब बहुत अच्छे लगते हैं, मैं जानती हूँ सबको अच्छे लगते हैं, पर फिर भी मोह फंसा हुआ है अपने परिवार में सुंदर साथ जी। परिवार आसपास का ब्रह्मांड लुभाता है अभी भी हमें, माने या ना माने ये आज भी है। इसको संशय की निद्रा कहते हैं। पिया प्रायोरिटी नंबर 1 अभी भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड संशय की निद्रा। शब्दों में आता जा रहा है, शब्दों से ही अंदर भी जाएगा सुंदर साथ जी, मन में भी आता जाएगा और फिर कर्मों में भी झलकेगा। जब रहनी में ये बात आती जाएगी ना, अभी कॉल में है, फिर फैल में, फिर हाल में जब
आएगी ना ये बात कि बस पिया मेरे हैं, तब बात बनेगी। वास्तव में यही दज्जाल के दो हथियार हैं, आंखें और मन, जिनके द्वारा वो समस्त मानवों को, चाहे वो सुंदर साथ भी मानव ही हैं, दानव थोड़ी हैं हम, समस्त मानवों को इंक्लूडिंग अस, दूसरों पे नहीं डालना है, अपने नियंत्रण में करके संसार में अपनी सत्ता को चला रहा है। और इतने साल से हम भी चल रहे हैं। अब धीरे धीरे ये जहर काट रही है हमारी बीतक साहब, इतनी धीरे काट रही है, जहर को पता ही नहीं लगता मैं कटता जा रहा हूँ, इतनी स्लो सीमलेसली काट रही है। जहर खुद परेशान होता जा रहा है कि मेरी परसेंटेज कम क्यों होती जा रही है इनके अंदर से। बधाई हो सुंदर साथ जी, ये जहर कट कट के बहता जा रहा है, उसके लिए बधाई। शुक्र है राज जी का। धीरे ही चलें। बीतक साहब 3 साल लें, 4 साल लें, वो 4 साल पिछले 40 सालों पे भारी पड़ जाएं बस सुंदर साथ जी। हम सब बदलें, हम सब पिया की ओर चलें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि, किसी भी शब्द से दिल ना दुखाओ मेरे प्यारे सुंदर साथ का। यदि हुआ हो तो कृपया मुझे साथ साथ क्षमा कीजिएगा। मुझे तो बोलते हुए भान भी नहीं रहता। प्रणाम जी।